जय हिंद साथियों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये लंग्स का है, हमारे फेफड़े का है। और ये इतना महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का कि अगर ये कुछ क्षण अगर काम ना करे तो हम फोटो के फ्रेम में नजर आने लग जाएंगे। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड देने का भी काम करता है। आइए इसकी संरचना और इसकी कार्य पद्धति के बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। फेफड़े श्वसन तंत्र के दो प्रमुख अंग हैं जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यह एक शंकु के आकार का अंग है जो डायफ्राम के ऊपर और पसलियों के पीछे स्थित होता है। प्रत्येक फेफड़े में एक शीर्ष, आधार और सीमा होती है। दाहिना फेफड़ा 3 लोब में विभाजित होता है जबकि बायां फेफड़ा 2 लोब में विभाजित होता है। फेफड़े की एक पतली दोहरी परत वाली सिरस झिल्ली से ढके होते हैं जिसे प्लूरा कहते हैं। फेफड़े शंक्वाकार होते हैं जिसके शीर्ष पर संकीर्ण गोल शीर्ष होता है और एक व्यापक अवतल आधार होता है जो डायफ्राम की उत्तल सतह पर टिका होता है। फेफड़े का वजन लगभग 1.3 किलोग्राम 2.9 पाउंड के करीब होता है और दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से भारी होता है। सामान्यतः वयस्क मनुष्य में फेफड़े का वजन 1000 ग्राम के आसपास होता है। वयस्क में औसत फेफड़ों की वायु संग्रहण क्षमता 6 लीटर तक होती है जो जन्म के समय के 120 से 150 मिलीलीटर से काफ़ी अधिक होती है। फेफड़े सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को गैस विनिमय कहते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं फेफड़े को कार्य करने के तरीकों के बारे में। जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ती है जिससे छाती की गुहा में जगह बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया के कारण फेफड़े फैलते हैं और हवा नाक या गुहा के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ों में हवा एल्वियोली जो कि छोटी वायु थैली के रूप में होती है में जाती है। एल्वियोली के आसपास छोटी रक्तवाहिनियां होती है जिसे केशिकाएं कहते हैं। ऑक्सीजन एल्वियोली से केशिकाओं में जाती है और रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त प्रवाह में होती है केशिकाओं से एल्वियोली में जाती है और फिर सांस छोड़ने पर शरीर से बाहर निकल जाती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां शिथिल हो जाती है जिससे छाती की गुहा सिकुड़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा शरीर से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है।